दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को लेकर इसमें अब तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा है। अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया। साथ ही 13 महीने में अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर कहा कि चुनाव के जो वोट परसेंटेज जारी किए गए हैं उनमें कोटा नगर पंचायत में 138% मतदान, जबकि नवागढ़ नगर पंचायत में 103% मतदान होना बताया। तो ये निर्वाचन आयोग की कार्य प्रगति पर हम विश्वास कैसे करें और ये पूरी प्रक्रिया संदिग्ध नजर आती है। 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रस्तुत होने वाला है और इसके चलते अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए जिलों के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर 21 मार्च तक के लिए निरस्तकी का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी किया है। बीते दिन जारी किए गए आदेश में विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। आवश्यक होने पर कर्मचारियों की छुट्टी संबंधित विभागीय अधिकारियों की अनुमति से, जबकि विभागीय अधिकारियों की छुट्टी कलेक्टर की मंजूरी से ही स्वीकृत की जा सकती है। रायपुर के डेयरी फार्म में गौ मांस पाया गया, जहां गौ रक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनको पकड़ा। फ्रिज में उबाल करके ये गौ मांस रखा गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक डेयरी में गौ मांस पाया गया। इसमें गौ रक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनको पकड़ा है। गौ रक्षकों का आरोप है कि डेयरी संचालक ने गौ मांस को उबालकर फ्रीजर में रखा हुआ था और इसके अलावा यहां खरीदी बिक्री का भी काम किया जा रहा था। इस मामले में डीडी नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। गौ रक्षक शिवम ठाकुर के मुताबिक सरोना के उस्मान डेयरी के अंदर गौ मांस की बिक्री की जा रही थी। दर्जनों गौरक्षक पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो फ्रिज के अंदर गौ मांस रखा हुआ था। सहकारी बैंकों में पर्याप्त कैश उपलब्ध नहीं होने की वजह से किसानों ने चक्का जाम कर दिया। अफसरों ने पूरा मामला शांत कराया। दरअसल छत्तीसगढ़ के आरंग की बड़ी खबर, जहां जिला सहकारी बैंक आरंग में किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। दिन भर किसान बैंक में पर्याप्त कैश नहीं होने की वजह से परेशान नजर आए। लगभग शाम 7 बजे तक किसानों का धैर्य टूट गया और गुस्से में आरंग खरोरा मार्ग पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही आरंग SDM पुष्पेंद्र शर्मा और थाना प्रभारी राजेश सिंह मौके पर पहुंचे। किसानों को शांत कराया गया, जिसके बाद जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। बता दें कि लगभग 20 किलोमीटर दूर से पैसे निकालने की आस में सुबह से इंतजार करते नजर आ रहे थे किसान और इसकी वजह से इनका सब्र का बांध टूटा। सरगुजा संभाग में ठंड वापस लौट चुकी है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। संभाग के पाट से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड ने पूरी तरह ठिठुरन बढ़ा दी है। टेम्परेचर में 4 डिग्री तक की गिरावट देखी जा रही है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण सरगुजा में कड़ाके की ठंड की वापसी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ बीते दिन अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर छत्तीसगढ़ के पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने की वजह से तेजी से प्रवेश कर रही शीतलहर ने एक बार फिर से ठिठुराने वाली ठंड की वापसी कर दी है। इसके अलावा शीतलहरों का असर आने वाले 3 दिनों तक रह सकता है। भावना बोहरा के खिलाफ कांग्रेस जो है शिकायत दर्ज कराने वाली है। वीडियो जारी करके पंडरिया MLA पर आरोप लगाया गया और कहा कि बीजेपी ने शराब और पैसा बांट करके चुनाव का प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। चुनाव के दौरान बीजेपी ने पूरे प्रदेश में शराब और पैसा बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पंडरिया नगर पालिका में भाजपा विधायक भावना बोहरा के संरक्षण में पिकअप वाहन से नकदी से भरे लिफाफे और शराब की बोतलें बांटी जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और पुलिस ने गाड़ी को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन बाद में भाजपा के दबाव में गाड़ी और सामान दोनों को छोड़ दिया गया।
अंग्रेजी दारू से भरा कंटेनर पलट गया, जिसकी वजह से शराब की बोतलों को लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर खरसिया और छाल के बीच पलट गया। हादसे के बाद लाखों रुपए की शराब की बोतलें लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। घटना के बाद कंटेनर का चालक और सह चालक फरार हो गए। अवैध शराब परिवहन की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही खरसिया पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर को हटाने का प्रयास किया गया। कंटेनर में यूपी का नंबर लिखा हुआ था। कांकेर शहर में भालू घुस चुका है। घरों और मंदिरों में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि रोज रात घर के पीछे से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बार फिर से भालू भोजन की तलाश में शहर में घुस चुका है। बीते दिन ठेलका बोर्ड इलाके में एक घर में भालू को देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि उदयनगर और शिवनगर में मंदिरों में भी भालू नारियल तोड़ करके खाते नजर आए हैं। लोगों की मौजूदगी में भालू भाग जाते हैं, लेकिन उनकी यह गतिविधि अक्सर देखने को मिल रही है। कोरबा के निहारिका मार्ग पर चौपाटियों को हटाया गया। 200 से अधिक ठेला और गुमटियों को गढ़कलेवा में शिफ्ट किया गया। यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद की जा रही है। कोरबा में घंटाघर निहारिका मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नगर निगम प्रशासन ने 200 से अधिक ठेला और गुमटी संचालकों को गढ़कलेवा स्थित चौपाटी में स्थानांतरित किया है। स्मृति उद्यान के पीछे स्थित चौपाटी की शुरुआत 6 साल पहले की गई थी। शुरुआत में यहाँ ठेले लगते थे, लेकिन बाद में व्यापारियों ने फिर से घंटाघर मैदान में दुकानें शुरू लगानी कर दी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। भूपेश बघेल एआईसीसी महासचिव बना दिए गए हैं। पंजाब के प्रभारी का भी जिम्मा इनको मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी का महासचिव बना दिया गया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन में ये बड़ा बदलाव करते हुए इनको पद सौंपा है। साथ ही बघेल को पंजाब का प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी के बाद अब टीएस सिंहदेव को भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने की चर्चा है। भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। महाकुंभ से वापस लौट रही बस की स्कॉर्पियो की वजह से टक्कर हो गई, जहां कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर यह बड़ा हादसा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौट रही टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई। स्कॉर्पियो की आमने सामने से टक्कर के बाद एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नेशनल हाईवे 30 पर तारस गाँव कटिंग लखनपुरी के पास बीती रात की है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हेल्पलाइन भी जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं के केंद्रीकृत परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। परीक्षा सुबह 8 बजे की जगह पर अब 9 बजे से आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने समय में बदलाव किया है। मूल्यांकन को लेकर भी लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों को पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर बीते दिन से जारी हो चुकी है। कांकेर में बिना अनुमति मसीह सभा की तैयारी की जा रही थी। धर्मांतरण की आशंका पर बजरंग दल ने विरोध करके हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांकेर जिले के जाम गांव में आत्मिक जागृति मसीही सभा को लेकर तनाव की स्थितियां बन चुकी हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 13 से लेकर 16 फरवरी तक होने वाली सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली थी, फिर भी आयोजकों ने तैयारियां शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने धर्मांतरण की आशंकाओं को जताते हुए कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। फूड पॉइजनिंग की वजह से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जहां कोंडागांव में चिकन और मटन खाने की वजह से 15 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 4 बच्चों समेत कुल 15 लोग इसकी चपेट में आए हुए थे। कोंडागांव में बीते कुछ दिनों से 15 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे, जिसमें अब 8 साल की बच्ची की मौत की खबर आ चुकी है। जहां बीते दिन छठी कार्यक्रम में जो है चिकन और मटन खाने की वजह से बुधवार को जो है ये 15 लोग बीमार हो गए थे, जो कि अस्पताल में भर्ती थे। आश्रम में पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा जयंती कोराम की भी फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई थी और बच्ची को अस्पताल ले जाने के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया है और यहाँ इलाज के दौरान ये मामला जो है सामने आ रहा है।
पीसीसी प्रवक्ता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुल 6 निष्कासित कर दिए गए हैं। बिलासपुर में पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ इन्होंने काम किया था। 6 साल पार्टी से निकाल दिए गए हैं। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव में भीतरघात और विरोध करने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण सिंह, साथ ही महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सीमा पांडे समेत कुल 6 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इनके खिलाफ वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बगावत की। टिकट मिलने के बाद गुटबाजी हावी रही। कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अपनी सख्ती दिखाई है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लाश पाई गई। बिलासपुर में टुकड़ों में इनके सिर और धड़, हाथ पैर आपस में देखने को मिले। बिलासपुर के बात करें तो बीते दिन की यह घटना है, जहां युवक और युवती की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। दोनों के शव टुकड़े में बटे हुए थे। वीडियो जो है विचलित करने वाले हैं, इसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते। साथ ही हाथ और पैर के अलावा सिर भी कटा हुआ पाया गया। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं पूरा मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के परसदा रेलवे लाइन का है। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान सिरगिट्टी निवासी सोमनाथ यादव और युवती की पहचान तमन्ना मानिकपुरी के रूप में की गई। दोनों का घर एक ही इलाके में है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पहुंचे हुए हैं। सनातन बोर्ड की जरूरत इन्होंने बताई और कहा कि बटोगे तो कटोगे पर मोदी और योगी को एक जैसा बताया। दोनों की मिली भगत करार दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। सनातन धर्म में यह व्यवस्था ईस्वी से चली आ रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जुड़े 4 शंकराचार्य हैं जो भाजपा या कांग्रेस से संबंधित नहीं हैं। हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसकी कमान शास्त्रों में वर्णित अनुसार मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसके अलावा इन्होंने मोदी और योगी को आपस में रणनीति करने वाला एक जैसा करार दिया। हवा का रुख बदल चुका है, जिसकी वजह से पारा लुढ़कने से रातें ठंडी हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर 3 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान गिरने वाला है। रायपुर समेत प्रदेश में मौसम ड्राई है। हवा की दिशा में बदलाव की वजह से मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटों में रात का पारा 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। आने वाले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बीजापुर में मारे गए 1 करोड़ 18 लाख के नक्सलियों में से 31 में से 28 की शिनाख्त अब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए 31 नक्सलियों में से 28 की पहचान की जा चुकी है और इन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 28 नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए तो वही 16 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि 11 नक्सली 2 लाख रुपए के इनामी थे। अन्य 3 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सलियों के वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का नक्सली हुंगा कर्मा और सोनकू भी मारा गया है। खबर रायपुर से, जहां टॉयलेट साफ करवाने एसिड पिलाया, मुंह से खून निकला। 40,000 कमाने साउथ सूडान युवक गया हुआ था, जिसकी ये कहानी है। 40,000 की नौकरी देंगे, अधिकारी बनाएंगे कहकर साउथ सूडान ले गए थे। मुझसे टॉयलेट साफ कराया गया, बैटरी वाला पानी यानी कि एसिड पिलाया गया। साथी ने पिया तो मुंह से खून आने लगा। जेल में डाला गया, जहाँ से जान से मारने की कोशिश की गई। छूट कराने के लिए 15.5 लाख रुपए देने पड़े। ये सब कहानी है अहमदाबाद के टेक्नो ट्रेडिंग कंपनी ने जो कराया, जहाँ छत्तीसगढ़ का आदित्य राठौर यहाँ पर फंसा हुआ था। हालांकि ये अब सकुशल वापसी हो चुका है। छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके।